मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार मित्रों, स्काई मैट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो अभी जो मानसून की विदाई शुरू हुई थी वो अब हॉल्ट हो गई है, यानी कि रुक गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस समय ये देखिए आप, जो उत्तर पश्चिमी दिशा से तो हवाएं चल रही हैं पंजाब हरियाणा के कुछ भागों में, और ये राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में, और एक लो प्रेशर एरिया है जो मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। ट्रफ रेखा आ रही है जो उत्तर पूर्वी राजस्थान तक आ रही है और दूसरी ट्रफ रेखा उड़ीसा तक आ रही है। तो हवाएं आप देखिए कि इस तरह से घूमती हुई बंगाल की खाड़ी से नमी लेके आ रही है। ये डायरेक्शन है, ये जो एरो आप देख रहे हैं ये हवाओं का डायरेक्शन है। और जहां लो प्रेशर एरिया होता है वहां सबसे ज्यादा वेदर खराब होता है, वहां हवाएं ऊपर उठती हैं, बादल बनाती हैं और तेज बारिश की गतिविधियां उस इलाके में दिखाई देती हैं। तो अगर हम देखें तो जो मानसून है अभी भी 7% यानी पूरे भारत में सामान्य से ऊपर बना हुआ है। और आपको पता है कि दक्षिण भारत और मध्य भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ उत्तर पश्चिमी भारत में सामान्य से कम बारिश हुई है। और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे इलाके और दिल्ली और पंजाब रेन डेफिशिएंट बने हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो वेदर सिस्टम आए हैं, यानी पहले जो लो प्रेशर एरिया बन रहे थे बंगाल की खाड़ी में, वो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए मध्य भारत को बारिश दे रहे थे। लेकिन अब ये जो वेदर सिस्टम है, पिछले दो वेदर सिस्टम जो यानी लो प्रेशर एरिया जो डिप्रेशन में बना था, वो उत्तर भारत की तरफ आकर के यूपी की तरफ टर्न हो रहे हैं। वो कारण ये है कि ये जो पश्चिमी हवाएं शुरू हुई हैं ऊंचाई तक, ये इन वेदर सिस्टम्स को यहाँ यानी पाकिस्तान तक या पश्चिमी राजस्थान या गुजरात तक नहीं जाने दे रही हैं, इनको रोक रही हैं। तो क्या होता है कि जब अगर यहाँ से कोई चीज चल रही है और यहाँ से उसको धक्का मिल रहा है तो वो इस तरह से घूम जाएगी। तो इसी तरह से ये घूम रहे हैं। तो अब ये जो लो प्रेशर एरिया है ये जैसे यहाँ पर है, तो इस तरह से घूमता हुआ ये उत्तर प्रदेश के ऊपर ही रुका रहेगा, यानी कि इस जगह पर ये सीमित बना रहेगा और 3-4 दिनों तक यही घूमता रहेगा, इसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए अब क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में बारिश रहेगी, यानी कि जो इंद्र देवता हैं वो उत्तर प्रदेश के ऊपर काफी ज्यादा मेहरबान रहने वाले हैं अगले कम से कम 1 सप्ताह तक। तो अब ये जो बारिश की गतिविधियां हैं अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, इन इलाकों में तो बहुत ज्यादा कम होगी। हिमाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों के दौरान बढ़ेंगी क्योंकि हवाएं यहां तक भी पहुंचेंगी। उत्तराखंड में अभी अगले 2-3 दिनों के दौरान तेज बारिश की संभावना है और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण लैंडस्लाइड और मडस्लाइड हो सकती है, यानी पहाड़ सरक सकते हैं, चट्टानें सरक सकती हैं और हो सकता है कि बादल फटने की घटनाएं भी 1-2 स्थानों पर हो जाएं। तो आप अगर वहां जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो 2-3 दिनों के लिए वहां पे मत जाइए, यानी कि मंथ के एंड में ही जाएंगे, तब जाकर के मानसून यहाँ से हटना शुरू हो जाएगा, बारिश कम हो जाएगी, तब जाकर के कुछ राहत मिल सकती है। पंजाब हरियाणा के ज्यादातर इलाके अभी शुष्क रहेंगे, राजस्थान के पश्चिमी इलाके, गुजरात के ज्यादातर इलाके अभी शुष्क रहेंगे, यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। मानसून इस इलाके से हट चुका है और जो मानसून ने जो जहां से विदाई ली है वो एरिया ये अभी यही है, यानी कि ये जो इलाका है इसके इधर ही से मानसून हटा है। बाकी इलाकों में अभी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। अब जो बारिश होगी वो हरियाणा के कुछ भागों में यानी पूर्वी भागों में, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश की गतिविधियां अगले 2 या 3 दिनों तक जारी रह सकती हैं, यानी 26 तारीख तक कम से कम रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएगी। और उसी तरह से पूर्वी राजस्थान में जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, टोंक और उसके आसपास के जो इलाके हैं और जयपुर वगैरह में, अजमेर वगैरह में भी हल्की बारिश हो सकती है। इन इलाकों में थोड़ी ज्यादा बारिश होगी। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिले जो हैं वो अब बारिश देखेंगे, खास करके मध्य भाग जो है, जैसे लखनऊ, कानपुर से लेकर के गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और प्रतापगढ़ और ये उसके आसपास के जो इलाके हैं, रायबरेली वगैरह, अयोध्या वगैरह, इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। और बाकी इलाकों में भी बारिश, बाकी जिले भी बारिश लगातार देखते रहेंगे। अब मध्य प्रदेश के कई भागों में, ग्वालियर संभाग में भी बारिश है और बाकी जिलों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। ये उज्जैन, नीमच, धार, खांडवा, खरगोन, रतलाम, बैतूल, होशंगाबाद से लेकर के देवास, सियोनी
और इंदौर, भोपाल, गुना, शाजापुर, शिवपुरी, ये सारे इलाके अगले 2-3 दिनों तक बारिश लेते रहेंगे। लेकिन इस इलाके में पश्चिमी भागों में भी बारिश अभी जारी रहेगी, पूर्वी राजस्थान में भी जारी रहेगी और पूरा मध्य प्रदेश बारिश अच्छी देखेगा। और अभी जो जैसे कटाई की बात हो रही थी, तो वो हम कह सकते हैं कि 28 तारीख के बाद ही यहाँ से पश्चिमी इलाकों से शुरू हो पाएगी, क्योंकि तब तक बारिश की गतिविधियां कुछ ना कुछ होती रहेंगी। 27 तक है, 28 से हो सकता है कि खत्म होना शुरू हो जाए। और ये बाकी इलाकों को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बारिश लगातार जारी रहेगी, कम से कम 1 सप्ताह तक यहाँ बारिश नहीं रुकेगी। कई इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। और पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेंगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश हल्की रहेगी। अब उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन फिर भी लाइट रेन कुछ इलाकों में रह सकती है। 1-2 जगह पर मॉडरेट स्पेल भी देखने को मिलेगा, जैसे कि हम कह सकते हैं कि भुवनेश्वर हो गया, केंद्रपाड़ा हो गया, पारादीप, ये सारे इलाके, और जो अंदर के इलाके हैं ये सारे इलाके। और छत्तीसगढ़ में भी सरगुजा, अंबिकापुर से लेकर के दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, बलौद बाजार, कोरिया, कोरबा और ये जो बाकी इलाके हैं, ये यानी कि जगदलपुर तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। लेकिन बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में रहेंगे। विदर्भ के कुछ इलाकों में नागपुर, अकोला, अमरावती, गोंडिया, वाशिम, भंडारा में लाइट रेन रहेगी। 1-2 जगह पर थोड़ी देर के लिए तेज स्पेल हो सकता है। तेलंगाना के उत्तरी जिलों में अभी भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों तक रहेगी, उसके बाद कम हो जाएगी। महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके अब बारिश कम देखेंगे, लेकिन मुंबई में और उसके मुंबई थाने दहाड़ों में अभी भी बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों तक जारी रह सकती हैं। गुजरात के जो पूर्वी जिले हैं वहां बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं, और बाकी जो इलाके हैं यानी महाराष्ट्र के, वो बारिश अब नहीं देखेंगे। और अगर और आगे की तरफ हम चलते हैं तो दक्षिण भारत में हम देखेंगे कि पूरा दक्षिण भारत अब लगभग शुष्क हो गया है। यहाँ पर बारिश की गतिविधियां ना के बराबर है, यानी मानसून यहाँ पर कमजोर हो गया है। लेकिन जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। बिहार में जैसे मैंने बताया कि जैसे आप ऊपर के जो इलाके हैं, उत्तरी इलाके हैं, फॉरबिसगंज हो गया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, सीतामढ़ी, चंपारण, इन इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। गया, पटना और बाकी जो इलाके हैं मुजफ्फरपुर वगैरह, इस इलाकों में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। झारखंड के भी जैसे कि कुंटी, डाल्टनगंज, चाईबासा, जमशेदपुर, धनबाद, पाकुर, डाल्टनगंज, ये सारे इलाकों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। तो ये सारी बातें हुई। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप, इस इलाके में बारिश बहुत ज्यादा कम है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अभी भी उत्तरी जो द्वीप समूह है वहां मॉडरेट शावर्स और 1-2 हैवी स्पेल हो सकता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि मानसून जाते जाते भी बहुत अच्छी बारिश कई इलाकों में दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल, जहां पर बारिश की गतिविधियां जून, जुलाई, अगस्त में बिल्कुल भी नहीं होती, वहां पर अब बारिश हो रही है। और थोड़ा सा दुख का विषय यह है कि जो मध्य प्रदेश में भी और पूर्वी राजस्थान में जहां फसल कटाई की तरफ है, वहां पर भी बारिश अभी लगातार जारी रहेगी, कम से कम 3-4 दिनों तक और रहेगी। उसके बाद यहां पर राहत मिलना शुरू हो जाएगी। और जो अनुमान था कि जो नॉर्मल मानसून रहेगा, लेकिन इस बार मानसून अब नॉर्मल रहने की उम्मीद है। नॉर्मल मानसून जो होता है, जो लॉन्ग पीरियड एवरेज का, यानी कि 1 जून से 30 सितंबर के बीच में जो बारिश होती है, जो टोटल एवरेज होता है, उसका अगर 96% से लेकर के 104% होता है तो उसको नॉर्मल कहते हैं। लेकिन ये हमें लग रहा है कि 104% से ज्यादा जाएगा, 106% या 107 या 105 के बीच में ही खत्म होगा। तो कुल मिलाकर के ये अबव नॉर्मल मानसून रहेगा इस बार भी। ये चौथा अच्छा मानसून भारत को देखने को मिल रहा है। लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है कि जो बारिश तो पूरे भारत में हुई है, यानी कि एवरेज तो ज्यादा है, लेकिन जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो यानी कि अनुपात है बारिश का, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। कुछ राज्यों ने जरूरत से ज्यादा बारिश देखी है, जहां फसलों को नुकसान हुआ है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बारिश इतनी ज्यादा कम हुई है उससे भी फसलों को नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये मानसून अच्छा होने के बावजूद, यानी कि ज्यादा बारिश देने के बावजूद भी किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।